Tell me the answer of Sir. question number 41. लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड सर 52 तक हो गया था 52 तक हो चुकी थी. ओके चलिए. 52 तक हो चुके थे. 53, 52 का आंसर पता है आपको? डबल सॉल्ट है. 53 Yes. which of the following is not an acidic salt? कौन सा इसमें से acidic salt? Na2SO4 Na2 Na2CO3 Na2CO3 acidic salt नहीं है. कैसे? Why? because it is made from strong base and weak acid. Very good. Okay, because it made from NaOH and H2CO3. This is a weak acid and this is a strong base. Okay, so this is not an acidic salt, right? Yes sir. This is a basic salt. Now, areneous acid gives H positive in water या OH negative? Sir, B, C option, both A and B. Very good. Okay. No, just H plus and और water. just H plus in water. Acid की बात की उसने. Okay, हाँ acid. हाँ, acid की बात की. Okay. Next question number 55. A blue litmus paper was first dipped in dilute HCl and then dilute NaOH solution. It was observed that the color of the litmus paper. क्या होगा? अच्छा ये बताओ, एसिड कलर क्या चेंज करते हैं? एसिड ब्लू से रेड करते हैं ना? Yes sir, blue to red. तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इसका आंसर तो ब्लू टू रेड ये है. फर्स्ट रेड टर्न होगा एंड देन ब्लू टर्न होगा, राइट? Yes sir. ब्लू लिटमस पेपर वाज डिप्ड इन HCl. ब्लू लिटमस पेपर आप HCl में डिप करते हो तो पहले वो ब्लू से रेड में जाएगा, राइट? एंड देन जैसे रेड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसको डिप करते हैं NaOH में तो वो रेड से वापस ब्लू में आ जाएगा, राइट? Yes sir. आंसर इसका ये हम सेम लिटमस पेपर से कर रहे हैं ना, मतलब HCl हाँ. में भी वही लिटमस पेपर Yes, डुबाया और same litmus paper से कर रहे हैं. Okay. Okay. Now next question number 56. CuO plus X रिएक्शन करके CuSO4 और H2 बनेगा. यहाँ पर क्या होगा? सामने दिख रहा है H2SO4 होगा ना? Yes sir. H and water will form. Question number 57. In a solution pH is equal to 5. Okay. More acid is added. More acid है यहाँ पर बेटा. Okay. More acid is added in order to reduce the pH is equal to -2. Okay, the increase in the hydrogen ion Sir, concentration is equal to 2 acid, not -2. pH is equal to 2. Okay. pH आपका इधर पर 2 है एंड pH यहाँ पर 5 है. बेसिकली क्या है, एक सॉल्यूशन था आपका, उसका pH 5 था. इसमें से कितना एसिड आपने ऐड किया कि इसका pH आपका 2 हो जाए, राइट? ये क्वेश्चन. Yes sir, 100 times. 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स? 1000 times, sir. चलो सॉल्व कैसे करते हैं एक बार देखो इसको. जय थोड़ा सा ध्यान से देखो. यहाँ Yes पर क्या sir. होगा? इन दिस केस में पहले pH गिवन है तो H आयन कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो, ऑल ऑफ यू. 10 to the power -5. यस, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5, राइट? कैसे आता है एक बार फिर से लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके. नाउ जब H आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -5 होगा, लेट्स से कि ये आपका H आयन 1 है, राइट? H आयन 1 ले लेते हैं. ओके. एंड सेम H आयन कंसंट्रेशन 2 जो आपका H आयन कंसंट्रेशन इसको ले लेते हैं 2. ये कितना बेटा? 10 raised to -2. -2. ओके. ना अभी देखना कितना इंक्रीज हुआ. पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, तो क्या करना पड़ा बेटा? इसमें अगर मैं 10 रेज टू 1000 लीटर पानी ऐड कर दूं इसमें, या जो एच आयन कंसंट्रेशन ऐड कर दूं, तो पीएच मेरी इतनी हो जाएगी, राइट? चलो तो एच आयन कंसंट्रेशन अगर आपको निकालना है कितने टाइम्स ऐड किया, तो आप क्या किया? 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 पावर -5. जब ये मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका 1000 आएगा. ओके. तो 1000 टाइम्स, राइट, ऐड करना पड़ेगा. इज इट ओके? Yes sir. Yes, Okay. sir. Next 58. How many liter of water has evaporated on the concentrating
10 liters of H2SO4 such that pH decrease from 6 to 5. चलो इसको भी देखो, क्वेश्चन नंबर 58 अच्छा क्वेश्चन है। देखो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर एवापोरेट मींस वाटर बाहर निकल रहा है। ओके तो इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा? 10 लीटर ना, तो V1 इक्वल टू कितना 10 लीटर गिवन है, राइट? अगर हम बोले Yes, sir. पीएच आपका 6 से 5 जा रहा, तो इनिशियल पीएच कितना था? 6। 6. तो पीएच आपका 6 था। अकॉर्डिंग टू दिस पीएच HN कंसंट्रेशन कितना होगा बेटा? 10 to the power minus 6. 10 to the power minus 6। ओके एंड देन पीएच आपकी कन्वर्ट होती है किसमें? 5 में। देन अकॉर्डिंग टू दिस HN कंसंट्रेशन 10 raised to minus 10 5. raised to minus right? 5. नाउ यू नो दैट कि जब दोनों HN कंसंट्रेशन एवापोरेट हो रहे हैं, मैंने आपको नॉर्मलिटी बताया। Yes, sir. In the नॉर्मलिटी last बताया delete का में तो कुछ क्या 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 बोले बेटा? कोई तो कुछ बोला। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर एवापोरेटेड, इसमें से कितना वाटर निकालें बाहर कि पीएच उसकी कम हो जाए, राइट? सिंपल Yes, है। sir. क्या करोगे? Yes. ऊपर वाले में किया सेम यहाँ पर कर दोगे, HN कंसंट्रेशन, राइट? वॉल्यूम तो उतना ही है ना आपका। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स HCl के हैं। ओके यहाँ सॉरी H2SO4 के हैं। ध्यान से समझना बेटा, एक बीकर है आपके सामने, इसमें H2SO4 के कुछ मोल्स हैं। ओके और प्लस वाटर है, ये आपका सॉल्यूशन है ना, राइट? अभी क्या बोला इसने, इसका वॉल्यूम 10 लीटर था, इसमें से कुछ पानी एवापोरेट हो जा रहा है, तो पानी निकल रहा, वाटर बाहर निकल रहा, क्या H2SO4 बाहर निकल रहा है? यहाँ से H2SO4 बाहर निकलेगा क्या? यस और नो? अच्छा आपके पास सामने घर में जो NaCl है, नमक का पानी बनाना, उसमें NaCl अपना नमक डालना और वाटर डालना और उसको धूप में रखना, तो क्या उससे नमक बाहर निकलेगा या वाटर बाहर निकलेगा? क्या निकलेगा बाहर? Water will evaporate. वाटर विल एवापोरेट। ओके सेम केस यहाँ पर H2SO4 एवापोरेट होगा, सॉरी वाटर एवापोरेट होगा, H2SO4 नहीं जाएगा। ओके सो वी कैन से दैट कि जितना H2SO4 बाद में होगा उतना ही पहले हुआ होगा, राइट? Yes, sir. दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कांस्टेंट होंगे, राइट? Yes, sir. It will remain constant. ओके इट विल रिमेन सेम। नाउ अभी ध्यान से देखो, जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो स्टार्टिंग के मोल्स और फाइनल के मोल्स, अच्छा क्या मोल्स को मैं, आपने मोलरिटी पढ़ा? मोल्स को मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, M इंटू V कर सकता हूँ इज इक्वल टू M2 इंटू V2 कर सकता हूँ। Yes, sir. ये यहाँ पर M फाइनल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो। अगर नहीं समझ में आया तो भी बोलो, आया समझ में तो भी बोलो, यस और नो में आंसर आना चाहिए। ये कर सकते हैं या नहीं? Yes, sir. ओके Yes, sir. नाउ मोलरिटी को क्या मैं नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, Z इंटू N करके, V1 इक्वल टू यहाँ पर Z2 N2 V2 कर सकता हूँ कि Yes, नहीं? sir. ओके Yes, sir. नाउ H2SO4 है तो Z तो इसका कितना होगा H2SO4 का? Z जानते हो क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? Atomic number. ना एटॉमिक नंबर नहीं होता। व्हेनेवर वी कॉल Z, अगर नॉर्मलिटी के रिलेटिव में हम Z की बात करें तो वो होता है Z फैक्टर। Z फैक्टर एसिड के लिए होता है, जितना एसिड में H पॉजिटिव होते हैं वो उसका Z फैक्टर होता है, और जितना बेस में OH होते हैं वो उसका Z फैक्टर होता है। अगर मैं बोलूं HCl में, HCl कितने H निकालता है बाहर? 1, इसका मतलब Z फैक्टर कितना होगा? 1, राइट? Yes, sir. अगर हम बात करें NaOH के केस में, तो NaOH के केस में
कितने OH बाहर निकलते हैं? 1 OH बाहर निकलता है ना, इसका मतलब इसका जेड फैक्टर कितना होगा? 1, राइट? समझे Yes, कि नहीं? ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूँ H2SO4 के केस में, तो H2SO4 का जेड फैक्टर 2. 2। अगर मैं बात करूँ H3PO4 के केस में, जेड फैक्टर 3। बात समझ में आया सबको? Yes, sir. जितना H निकलता है वो एसिड का जेड फैक्टर, जितना OH निकलता है वो बेस का जेड फैक्टर। मैंने बताया होगा। एसिडिटी बेसिसिटी जानते हो? Yes, sir. ट्राइबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, डू यू नो दैट? You taught that in the last lecture, sir. यस, मैंने सारा कुछ बताया हुआ, आप लोग भूल गए। ओके। सो यहाँ पर जेड फैक्टर दोनों के लिए जेड कितना है बेटा? 2 ही होगा, बिकॉज एसिड आपका है। तो ये जेड और ये जेड कैंसिल आपका। ओके। और नॉर्मलिटी होता है आपका नंबर ऑफ HN, राइट? Yes, sir. नॉर्मलिटी होता है आपका नंबर ऑफ HN। सो यू राइट डाउन हेयर 10 पावर माइनस 6 और इनिशियल वॉल्यूम होगा आपका 10 इज इक्वल टू यहाँ पर 10 पावर माइनस 5 और लास्ट का वॉल्यूम होगा 2। देन V2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 एंड यहाँ पर आएगा 10 पावर माइनस 5। देन आपका आंसर आ जाएगा 1। ओके। तो V2 जो फाइनल है वो आपका आंसर आएगा 1, राइट? Yes, sir. इज इट ओके? ये आपका Yes. 1 है। नाउ ये फाइन यहाँ पर 1 आया, मतलब जो फाइनल एवोपरेशन होने के बाद जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर बचा। V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम, राइट? फाइनल Volume. वॉल्यूम है ना। और इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V1। वो कितना था? 10 लीटर। 10. तो एवोपरेशन कितना हुआ? 1. पागल है क्या? 9 liters. 9. Okay. एवोपरेशन कितना हुआ? 9 liters. 9 कैसे आया? 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, दैट इज 9 लीटर। ओके। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 1। इज इट ओके? बात समझ गए सब लोग? ओके। कैसे निकालते? एक और सिंपल सा मेथड था इसका। अगर मैं इसको सॉल्व करता जैसे यहाँ पर डायरेक्टली इस वाले मेथड से जो मैंने ऊपर सॉल्व किया, कैसे इसको मैं कौन से कलर से, येलो कलर से बताता हूँ। ओके। साइड में देखना बेटा, यहाँ पर कैसे करता मैं। जो आपका वॉल्यूम था, वॉल्यूम को निकालने के लिए मैं 10 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 6 से डिवाइड करता, और यहाँ पर आप डिवाइड करता तो वॉल्यूम आता मेरा 1 ओवर 10 पावर माइनस 1, राइट? नो, इससे नहीं आएगा। हम 10 मिस कर रहे हैं ना, V1 मिस कर रहे हैं। ओके, चलो ठीक है। इसी को अभी सीखो, नया मेथड अभी नहीं बताएंगे बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। Which of the following is an example of basic buffer? Do you know what is buffer? Yes, sir. Which maintains the pH. Yes, which maintain the pH. तो बेसिक बफर क्या क्या होता है और एसिडिक बफर कौन सा है? The option is the basic buffer. ऑप्शन A. ए। हाउ? कैसे आया बेटा? Because I know that that is a buffer, and because it contains the basic substance like NH4OH, therefore it is basic buffer. यस, ओके, यू कैन टेल, आप जानते हो, बट कैसे आपने फाइंड किया वो बताता हूँ मैं। ओके। जो आपका बफर होता है ना, पहले डेफिनेशन लिख लो। ओके। एज द बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन जो होगा a weak base and salt of weak base हो गया
and salt of buffer to strong acid लिखो यहाँ पर strong acid. It is form a weak base and salt of strong acid. ये उसी का ही strong acid होना चाहिए. For example देखो ये आपको डेफिनेशन है पहचानने के लिए. ओके फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल इस तरीके समझो. NH4OH क्या है बेटा? वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है? weak वीक base. बेस है. और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? yes sir, ये दिस इज वीक बेस और दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. जब रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा? NH4Cl plus NH4Cl plus H2O. H2O. तो यू नो दैट वीक बेस बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन है बेटा इसका सॉल्यूशन प्लस इसका, इन दोनों का मिक्सचर ही बफर सॉल्यूशन है, राइट? Yes sir. दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन. और वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है बेटा. ओके यहाँ पर लिख लेना. ओके उल्टा भी हो सकता है. क्या? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है और Weak acid. वीक एसिड. हाँ वीक एसिड हो सकता है. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड. ओके क्लियर है? Yes sir. ये बात समझ गए? इसका मतलब यहाँ पर वीक बेस कौन सा है? दिस इज वीक बेस और दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. इन दोनों का मिक्सर बनेगा NH4Cl. तो ये आपका कौन सा सॉल्ट है? बेसिक बफर है, राइट? दिस इज द बेसिक बफर. ये ओके है? पहचान जाओगे कि नहीं? Yes sir. बोलो. अभी देखो अगर मैं बात करूं इसकी CH3COOH और CH3CONA, ये क्या है आपका? वीक एसिड है. वीक एसिड है ना? अगर हम बात करें बी ऑप्शन की तो ध्यान से देखना बेटा बी ऑप्शन कैसे बना होगा. बी ऑप्शन बना होगा CH3COOH प्लस NaOH के साथ रिएक्शन किया होगा तब आपका क्या बना होगा? CH3COONA बना होगा, राइट? Yes sir, plus water. प्लस वाटर बना. वाटर का कोई मतलब नहीं यहाँ पर. ओके तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, यहाँ पर वीक कौन है? एसिड और बेस. दिस Sir, इज acid. वीक एसिड. तो ये कौन सा सॉल्ट है? कौन सा बफर Basic. है? Basic. नहीं नहीं It एसिडिक is बफर. acidic buffer and यस basic salt. एसिडिक बफर, राइट? Yes sir. पहचान जाओगे बफर सॉल्यूशन क्या होता है. अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बेटा टू मेंटेन द पीएच. पीएच वैल्यू को ना आगे और ना पीछे जाने नहीं देते. ओके टू मेंटेन द पीएच वैल्यू. ओके अभी के लिए इतना ही पढ़ो. ये 11th में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा. अभी के लिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है मैंने डेफिनेशन बता दिया. याद रखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है चाहे वो होमी भाभा हो NTSC हो कोई सा भी एग्जाम हो ये चीजें पूछी जाती हैं, राइट? इतना ही पूछा जाएगा कि ये एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है और बफर कैसे फॉर्म होता है. तो बफर की डेफिनेशन ये कोई एक इक्वेशन याद कर लो, या तो ये वाला इक्वेशन याद कर लो या फिर ये वाला इक्वेशन याद कर लो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. When which set of acid is solid in nature? जानते हो सॉलिड इन नेचर कौन सा एसिड होता है? Sir, formic and oxalic. यस फॉर्मिक एंड ऑक्जेलिक. तो कौन सा है? वो फर्स्ट वन. फॉर्मिक एंड ऑक्जेलिक एसिड आर सॉलिड इन नेचर. ओके नाउ Sir, C option. नहीं नहीं सॉरी फॉर्मिक नहीं होता. बोरिक एसिड होता है. सर फॉर्मिक एसिड सॉलिड नहीं होता बेटा. Okay. सर बोरिक. यस बोलो. सर फॉर्मिक एसिड सॉलिड क्यों रहता है? फॉर्मिक कहाँ मैंने बोला सॉलिड रहता है? सॉरी ऑक्सैलिक. ऑक्जेलिक एसिड सॉलिड है मतलब नेचर में सॉलिड में एग्जिस्ट करता है. सॉलिड क्यों रहता है इसका मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? लाइक उसके स्ट्रक्चर के वजह से ऐसा है यस क्या? हाँ स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर की वजह से तो है ही.
जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं ना, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड और बोरिक एसिड में इनमें क्या है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, राइट। तो इसकी वजह से इनका जो मॉलिक्यूल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ सर। बोरिक एसिड होता है। चलो मैं बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है पहले बता दूं। बोरिक एसिड का फॉर्मूला दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड, ओके। एंड ऑक्जेलिक हाँ एसिड का सर, H3BO3 ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला था H2C2O4, O4। or you can write down COOH whole twice, or you can also write down COOH single bond COOH, okay। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये सॉलिड होता है। नाउ ऑल्सो नो दैट जो भी एसिड आपके रूम टेम्परेचर पर या आपके नेचर में सॉलिड होते हैं उनके नाम के आगे हम ऑर्थो वर्ड यूज करते हैं, राइट। हाँ सर। तो इसका नाम ऑर्थोबोरिक एसिड और ऑर्थो ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है, राइट। यस। यस सर। ओके, तो इतना हम लोग समझ रहे। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो आप लोग बाद में समझोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। 62 का आंसर सर which of सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड। which of the acid is highly corrosive in सल्फ्यूरिक nature? एंड नाइट्रिक, वो दोनों मिनरल एसिड है इसलिए तो। Yes, very good, okay। Then 62, which of the following does not give H positive ions in aqueous solution? अरे भाई ये नहीं देगा, ये अल्कोहल है, बाकी सारे एसिड है, राइट। यस सर। यस सर। C2H5OH, दिस इज अल्कोहल। OH अल्कोहल टू। जानते हो कि नहीं? यस सर। हाँ, बियर वाला अल्कोहल, वाइन वाला अल्कोहल। 63, for dilution of concentrated acid we should add water into concentrated acid या concentrated acid into water, क्या ऐड करना चाहिए? Water into concentrated acid. सही से देखो एक बार, सर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्यों? सर क्योंकि अगर हम दोनों तरफ से भी डालें तो एंड में हमें डाइल्यूट एसिड ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता बेटा। हाँ सर। सर पहले हम concentrated acid you should add into water, क्योंकि वो फिर like it has less chance of like causing a reaction वगैरह। यस यस, देखो क्या होता है, आपके सामने मैंने दो जार बना दिए, ओके। एक में आपका फिल कर दिया H2O और एक में आपका फिल कर दिया H2SO4, राइट। यस सर। अगर मैं यहाँ पर आपने पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ H2SO4 और इस केस में डाल रहा हूँ वाटर, राइट। समझना ध्यान से, जब कंसंट्रेट ही है दोनों केस में, ओके। दोनों केस में कंसंट्रेट है, ये यहाँ पर कंसंट्रेट है, ये यहाँ पर कंसंट्रेट है। अगर मैं वाटर में, पहले ये समझो राइट साइड वाला, H2SO4 में वाटर ऐड करता हूँ, समझे। H2SO4 में वाटर ऐड करूंगा तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बहुत ज्यादा निकलेगी और आपका ग्लास जिस बीकर में रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन बीकर टूट जाएगा या वो जार टूट सकता है, बहुत ही हीट जनरेट होगी इस रिएक्शन में। सर फिजिंग भी हो सकता है ना? हाँ, ओके। सो इन दिस रिएक्शन हीट ज्यादा जनरेट होगी, इसलिए हम वाटर ऐड नहीं करते इनटू द एसिड। हम क्या ऐड करते हैं? एसिड इनटू वाटर में ऐड करते हैं टू मेंटेन, ओके। तो एसिड बहुत ही धीरे धीरे ऐड करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं वाटर में, समझे। डाइल्यूट करना है हमको, हाँ इज इट सर। ओके? समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमने बोला ना अल्टीमेटली तो डाइल्यूट ही होना है, ऐसा नहीं कर सकते, इसमें भी डाइल्यूट होगा बट रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि आपको नुकसान भी हो सकता है, ओके। एक्सप्लोजन हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, तो ये हम लोग लैब में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन 64, when the sodium chloride react with sulfuric acid a gas is evolved which gives dense, अच्छा इस केस में यहाँ पर याद रख लेना कि इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट।
ये वर्ड याद रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ताकि हीट जनरेट होती है तो आपको आइडिया होता रहे। सिक्सटी फाइव का आंसर, सॉरी 64 का आंसर। सर इज डी। चलो बताते हैं, देखो when sodium chloride तो जानते हो, react with sulfuric acid a gas evolve which give dense white fume with ammonia, क्या बनना चाहिए? ओके 64 देखो 64 का क्या आंसर होगा? when NaCl तो जानते हो आप लोग, NaCl added with H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा आपका? यहाँ पर बनेगा Na2SO4 प्लस HCl, राइट? नाउ दिस Yes, sir. HCl गैस, जो आपकी HCl गैस निकली ना, उसने बोला कि गैस evolve, यहाँ पर HCl गैस evolve होगी, ये HCl गैस आपकी evolve होगी। नाउ दिस HCl गैस व्हेन रिएक्टेड विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा आपका NH4Cl, जिसकी व्हाइट फ्लूम्स होंगी, ये आपको मिलेगा, राइट? यस क्लियर है? 64 तो NH4Cl आपका राइट आंसर, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा। उसने पूछा व्हाइट कलर फ्यूम विच गैस, HCl गैस निकल रही है ना? Yes, sir. सर Okay. हमें फ्यूम बताना है कौन सा है या गैस कौन सा है फ्यूम वो नहीं, उसने बताना। बोला, पहले क्वेश्चन आप एक बार रीड करो ढंग से। When sodium chloride react with sulfuric acid, a gas evolve, which gives dense white fumes with ammonia, जो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके डेंस व्हाइट फ्यूम बनाता है, तो कौन से गैस के बारे में पूछ रहा है वो? HCl HCl। समझा सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ नंबर 65। NaOH आपका, when two molecules of NaOH react with one molecule of H2SO4, one molecule of किसका? Na2SO4, right? And two molecules of water form होंगे, right? यस Yes, sir. सिंपल है। Phenolphthalein is a yellow in acidic medium, pink in basic medium. No, colorless in acidic medium and pink in the basic medium, right? बेसिक मीडियम। यस सर 67. The substance whose odor change in acidic and basic solution are known as, Olfactory indicators. Olfactory indicator. yes, olfactory. Yes, सर फिनोफ्थलीन लाइक न्यूट्रलाइजेशन के वक्त भी यूज कर सकते हैं ना हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हमको सिर्फ फिनोप्थलीन बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। फिनोप्थलीन जस्ट एन इंडिकेटर, जो आपको बताता है हाँ कि हाँ, सर जैसे जब क्या कर सकते हैं, जो आजकल एडवांस टाइप के कुकर आते हैं, तो खाना बताता है कि आपका खाना पक गया नहीं पक गया। जो एडवांस टाइप के किचन में यूटेंसिल वगैरह आते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक कुकर में यूज करते हैं, तो बता सकता है कि खाना पका या नहीं पका, कितनी देर से खाना बना हुआ, समझे? यस तो सर आपको सिर्फ इंडिकेटर का काम करते हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है इन द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 68, विच इज नॉट एन डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड कौन सा नहीं है? अच्छा, यहाँ पर कितने एच हैं? 2. 2, इसका मतलब डाई बेसिक है, राइट? यस सर एसिड के लिए हम Yes. बेसिक वर्ड यूज करते हैं और बेस के लिए हम लोग एसिडिक वर्ड यूज करते हैं, तो ये डाई बेसिक एसिड है, ये भी आपका एक डाई बेसिक एसिड है, राइट? यस सर Yes, Yes. sir. क्या फॉर्मिक एसिड डाई बेसिक एसिड है? नहीं. No. ओके, No. तो ये सी ऑप्शन है। ऑक्सिलिक एसिड दिख रहा होगा आपको, Yes, sir. ओके, वो डायबेसिक है। वो डाइबेसिक है। Now, next question number 69. One molecule of aluminum hydroxide will require how many molecule of dilute HCl for complete neutralization? पहले बनाओ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? AlOH होल थ्राइस। यहाँ पर रिएक्शन कराना है HCl का, राइट? जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका यहाँ पर कितने OH हैं? 3. 3, और 3 यहाँ पर HCl के पास 3H चाहिए, तभी तो उतने ही की रिएक्शन कर पाएगा, जितने H होते हैं उतने OH के साथ रिएक्शन होती है, राइट? Yes. जितने नंबर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब यही होता है, जितने नंबर ऑफ H उतने नंबर ऑफ OH, अगर जो कम होता है तो उसमें हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर HCl के सामने कितने से मल्टीप्लाइड करेंगे? 3 से, राइट? 3 तो Yes, sir. HCl के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 3 मॉलिक्यूल चाहिए, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? 3
3 वाटर मिल जाएगा, राइट, और प्लस सर 12 वो CO2। ऐसा हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 70, व्हेन फेमस हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ सर फेरस है क्या वो? फेरस, हाँ फेमस, when ferrous hydroxide react with hydrochloric acid, which salt is produced? फेरस का फॉर्मूला क्या होता है? फेरस और फेरिक का फॉर्मूला क्या होता है? एनीबॉडी? ऑक्सीडेशन नंबर जानते हो? हाँ सर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा होता है तो वहां पर एक आता है, अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो वहां पर एस आता है। Fe का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3 और मिनिमम होता है +2, +1 भी होता है, वो आप लोग 12th में पढ़ोगे जाके, ओके? सर तो फेरिक का 2 होता है मतलब जो फेरिक होता है उसका Fe2 लिखते हैं। सर फेरस हाइड्रोक्साइड का FeOH होल ट्वाइस है। F+2 समझो, जो मैं बता रहा हूँ पहले वो समझो। हाँ सर। मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर समझते हो, ऑक्सीडेशन नंबर Yes, जानते हो sir. कि नहीं जानते? ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम है तो वहां पर एक लगाते हैं तो वो फेरिक हो जाएगा, राइट, फेरिक हो जाएगा। और अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो वहां पर एस लगाएंगे तो वो फेरस हो जाएगा। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 है, मैक्सिमम +3 है। तो जब आपका Fe यहाँ पर फेरस के लिए एस लगाना तो यहाँ पर Fe कितना होना चाहिए, +2 या +3? +2 +2 होना चाहिए ना। तो यहाँ पर Fe+2 का मतलब FeOH होल ट्वाइस आएगा, यस सर। ओके। एंड जब ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ क्या बनेगा? FeCl2 बनेगा या FeCl3 बन जाएगा? FeCl2। FeCl2 बनेगा ना, हाँ सर। FeCl2 बनेगा तो आंसर बी आएगा ना, यस सर। सिंपल है। और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे जितने चाहिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, aqueous solution of copper sulfate react with aqueous ammonia hydroxide solution to give। 71 देख लो बेटा, पहले कॉपर सल्फेट है ना आपका, यस सर। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। Yes. CuSO4 का हम Yes. किसके साथ रिएक्शन कराना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पर ध्यान से देखो, CuSO4 प्लस NH4OH रिएक्शन कराया क्या बनेगा, CuOH होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। बात समझ में आया सबको? क्लियर हुआ कि Yes. नहीं? यस सर। ओके, तो यहाँ पर आपका ये बन गया प्रेसिपिटेट। अब ये इसका कलर क्या होता है बेटा, इसका कलर होता है ब्लू, ब्लू PPT, ब्लू लिखा कहीं पर, पेल ब्लू होता है सर। पेल पेल ब्लू, ब्लू। पेल ब्लू, ओके। नाउ नेक्स्ट 72, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। क्या जानते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जानते हो? नो सर। चलिए, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बेटा, अगर उसका हम वाटर में डिसॉल्व करें तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, लाइक NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है ना, तो इसको हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रोलाइट है। इज इट ओके? फॉर एग्जाम्पल NaCl है ना, जो आपका NaCl है, NaCl सॉल्यूशन अगर वाटर में हम NaCl डालेंगे तो Na पॉजिटिव अलग हो जाते हैं, Cl नेगेटिव अलग हो जाते हैं। डू यू नो दैट? जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। Yes, sir. तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें जितने आसानी से Na पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं उसको उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उसका मतलब ये रहता है कि अगर उसमें मैं करंट लगाऊं तो करंट पास हो जाती है। आपने नमक का सॉल्यूशन लिया और उसमें इलेक्ट्रिक के तार डाल दो, वायर डाल दो, तो उसमें करंट लग सकता है आपको। समझे बात को? यस सर। ओके, क्या किया मैंने, यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर NaCl लगाया इसमें और वाटर के साथ फिल कर दिया, राइट। यहाँ पर हमने बिजली का तार डाला और यहाँ पर आपने क्या डाला, अपना उंगली डाला, तो आपको करंट लगेगा। समझिए? यस सर। ओके,
नाउ अगर मैं बात करूं इसी केस में बिजली का तार आपका यहाँ पर है, बट इन दिस केस यहाँ पर ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तब आपको करंट नहीं लगेगा, इसमें आप नहाओगे भी ना तो भी आपको करंट नहीं लगने वाला, समझे? इसको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इज इट ओके? यस सर। जिसमें करंट पास नहीं होती। बेसिकली आप करंट पास के लिए बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जिसके आयंस नहीं निकलते। जो CCl4 होता है ना, इसके पास नेगेटिव पॉजिटिव आयंस नहीं होते हैं। ये कंप्लीटली पैकेज है। एक CCl4 जहां जाएगा वहीं पर जाएगा, आपके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होंगे इसके पास। समझ गए? यस सर। वी कैन से दैट ये आपका जो आंसर है दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल। ओके। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपका फॉर एग्जांपल इस तरीके से CH3COONA, क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? ये स्ट्रॉन्ग। नॉन, क्यों स्ट्रॉन्ग है? सर बना किसके साथ है ये? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, किसके साथ बना हुआ है ये? बोलो बोलो। CH3COONA। सर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अरे बेटा, ये आपका सॉल्ट है ना। यस सर। सॉल्ट का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ना वाटर के साथ रिएक्शन, क्या बनेगा? इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3COOH बनेगा ना, और NaOH बनेगा ना। ये आपका स्ट्रॉन्ग यस बेस है, राइट? ये आपका वीक यस एसिड सर। है। तो आपको खुद सर आइडिया लग गया, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। समझे? जो आपके ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। सर मतलब FeCl3। एक भी वीक हो गया तो वो वीक इलेक्ट्रोस हाँ लाइट मतलब बन और जाएगा। वीक, एक भी वीक हो गया तो वीक हो जाते हैं फिर। ओके, बट उसमें वीक में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। हम लोग जनरली वीक ही यूज करते हैं, स्ट्रांग वाला कहीं यूज नहीं करते। स्ट्रांग वाला यूज करेंगे तो करंट बहुत स्पीड से जाती है, तो जनरली जब भी रिएक्शन करते हैं कहीं पर जरूरत पड़ती है तो वीक वाला यूज करते हैं। ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। सर डी। डी कैसे? Sir, because if 10 it is taking 8 ml of HCl, then in 20 it will take 16 ml of HCl. सिंपल है बेटा, डबल हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 74। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? अभी बताओ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है Sir, बेटा? NaCl. NaCl. ऑप्शन है कौन है NaCl में? Sodium chloride C. सिंपल है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? Yes, sir. अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये आपका बेस है, वीक बेस है तो हम वीक बोल सकते हैं इसको, राइट? Sir, ये weak आपका bases are weak electrolytes. नो, बेस आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम जनरली सॉल्ट को बोलते हैं। Okay, means the neutral salts are strong electrolytes. यस, न्यूट्रल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यू कैन नॉट से न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट तो वीक एसिड और वीक बेस के साथ ही बनता है ना न्यूट्रल सॉल्ट, राइट? Sir, it Okay, then differs by the salt of composition. यस, बोलो बोलो बेटा। It so differs we by the can say composition. it is in made from the strong acid and strong base. यस, बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनता है। इन केस कोई वीक हो गया तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। कोई भी वीक हो गया, दोनों वीक हो गए तो भी वीक बनना है, एक वीक हो गया तो भी वीक बनेगा। इज इट ओके? समझे? हम सॉल्ट और बेस और एसिड को हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोल सकते, बट यहाँ से करंट पास होती है। समझे? आपका HCl है, HCl अगर वाटर में डालेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाता है ना कंप्लीटली, राइट? और इसमें हमने करंट का तार लगा दिया और इसमें आप उंगली डाल रहे हो, तो आपको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो, लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो। आप समझ नहीं पा रहे बात को। मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज है, अगर वाटर में
कोई भी चीज अगर वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देती है, प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट करता है, दैट मीन्स वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? Yes, sir. बट एसिड के केस में, सॉरी सॉल्ट जो है, चलो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, जो आपके सॉल्ट है प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया, दैट मीन्स वी कैन से दैट ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अगर यहाँ पर ये आपको पता लग रहा है कि ये सॉल्ट बना हुआ है, सॉल्ट किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, सो वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अगर कोई भी वीक हो गया तो कंप्लीटली वीक हो जाएगा वो। ओके, नाउ अगर आप बोलो सर HCl भी तो ऐसे करता है, H पॉजिटिव मिलता है यहाँ पर और Cl नेगेटिव मिलता है, दैट मीन्स इसको हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलेंगे। सिमिलर केस में हम NaOH को बोल सकते हैं क्या? यहाँ पर भी तो Na पॉजिटिव मिलता है और OH नेगेटिव मिलता है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इज इट ओके? ओनली सॉल्ट के लिए इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज करते हैं और किसी के लिए नहीं करेंगे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, make the correct statement. The option B is correct. 75 option B, very good. Alkalis are soluble in water, but all bases are not. Very good, very good, very good. Question number 76, the concentration of hydroxide is neutral at 25 degrees Celsius. कितना होगा concentration? 7 या 10 power minus 7 या 14 10 power 40? क्या होगा? Tell me, कितना होता है concentration? 7. 7 तो बेटा pH होती है, कंसंट्रेशन तो 10 पावर माइनस 7 होता है ना। Yes, sir. इतना जल्दी मत बोलो। क्वेश्चन नंबर 77, Sir, option A. ऑप्शन ए, वेरी गुड। ना, ऑप्शन ए नहीं है, यहाँ पर माइनस साइन लगा तो इस H पॉजिटिव को पूरा ऊपर होना चाहिए ना। एग्री और नॉट? Yes, sir. तो कौन सा होगा? आपने Sir, ये is that option B? बी के आगे आपने माइनस नहीं लगाया। क्या होता है, आपने पढ़ा ना पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, option C. माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये पढ़ा ना पीएच का फॉर्मूला? Yes, sir. If we convert it into positive, then Yes. 1 upon H plus. यस, तो हम क्या करेंगे, इस सी ऑप्शन को लॉग 1 ओवर H प्लस है था ना आपका, इसको क्या किया हमने, H प्लस रखा और इसके ऊपर -1 पावर लगा दिया। यहाँ तक सही है प्रांजल? Yes, sir. और मैंने बताया था लॉग के केस में पावर आपकी आगे आ जाती है, राइट? आती है कि नहीं आती है? Yes. नहीं आती तो समझ लो, जब लॉग होता है अगर कोई पावर होती है तो पावर आपकी आगे है, तो यहाँ पर -1 आपका आगे आ जाएगा, तो 1 आपका कोई मतलब नहीं था तो माइनस आगे हो गया, तो आपका पीएच का फॉर्मूला बन गया, राइट? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, 78 Sir, का A आंसर 6.0. 6.0 कैसे? Sir, because if we dilute, then also the pH level will be same only. क्यों क्यों पीएच लेवल? जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। टेल मी क्या होगा आंसर?
नहीं पता? चलिए देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले समझ लो आप। देखो एक बात समझो, कोई सा भी एसिड है, अगर एसिड की पीएच या उसका कंसंट्रेशन, लेट से, मेरी बात सुनो यहाँ पर ध्यान से, 10⁻⁻⁶ कंसंट्रेशन था एसिड का, राइट? एसिड है, आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? Yes, sir. इसकी पीएच कितनी होगी? 6 Yes. होगी ना? अगर मैं इसका कंसंट्रेशन मींस ये H आयन होता है ना बेटा, ये H आयन है ना ये, Yes. अगर मैं इसके कंसंट्रेशन H आयन इंक्रीज कर दिया, मैंने H आयन 10⁻⁸ कर दिया, मतलब कितना? 6 से मैंने 10⁻⁸ कर दिया, और है अभी भी ये एसिड, तो क्या इसकी पीएच कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी क्या? बोलो यस और नो। पीएच 8 होगी, यस और नो? Yes, sir. नहीं होगी। एसिड की पीएच कभी 7 से ऊपर देखी क्या किसी एसिड की पीएच? नहीं. फिर 8 कहाँ से अच्छा। बोलोगे आप? पीएच कभी भी 8 से ज्यादा नहीं होती है, तो 8 तो आपको बोलना ही नहीं है, रॉन्ग है आंसर। पीएच ऑलवेज 7 से लेस देन होगी। अब 7 से कितना लेस देन होता है वो मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूँ, ओके? यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 100 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, ओके? तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड, ओके? 78 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखो, 10⁻⁻⁶ m लिखा ना, m और n तो आप निकाल सकते हो, 10⁻⁻⁶ m लिखूं या 10⁻⁻⁶ n लिखूं, ये दोनों HCl के केस में दोनों सेम है, राइट? सेम फॉर HCl। ये बात समझ में आया कि नहीं? अरे बेटा ये कंसंट्रेशन लिखा, चाहे यहाँ पर मोलरिटी लिखूं, मोलरिटी जानते हो कि नहीं? हेलो, जानते हो या नहीं? यस और नो? हाँ सर। तो ये m लिखूं या नॉर्मलिटी n लिखूं, दोनों सेम है ना HCl के केस में। क्यों सेम है? बिकॉज यू नो दैट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है Z इंटू m। नहीं जानते तो लिख लो ये नोट में, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू Z इंटू m होता है। HCl के केस में Z फैक्टर कितना है? 1, तो यहाँ पर 1 लिखूंगा तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी आ जाएगी HCl के केस में, राइट? अगर यहीं पर होता H2SO4 तो Z की वैल्यू कितनी हो जाती? 2। देन यहाँ पर आपका N इज इक्वल टू हो जाता 2 Is टाइम्स equal to M। 2m. दैट मीन्स यहाँ पर इज इक्वल टू 10 पावर, ये हो जाती वैल्यू। बात समझे कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेना साइड में, ओके? ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए मैं कौन सा कलर ले लूं? ब्लू कलर लेता हूँ, ओके? कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻⁶। कितना टाइम इंक्रीज कर रहे हैं हम इसको? 100 times. 100 टाइम्स। तो Upon 10⁻m HCl था, तो इसका मतलब 10⁻⁻8 हो जाना चाहिए, Yes, sir. ओके? 10⁻⁻8 हो गया इसका कंसंट्रेशन। चलिए इसका कंसंट्रेशन MHCl मान लिया, राइट? हो गया ना? अभी आपने जब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो आपने सॉल्यूशन वाटर ऐड किया होगा ना, मतलब H आयन आपने डिक्रीज किया ना, तो वाटर ऐड किया होगा ना, वाटर तो होगा ना सॉल्वेंट में। HCl कैसे बन गया होगा? क्या वाटर तो होगा ना सॉल्यूशन में? Yes, sir. ओके, तो वाटर होगा, तो वाटर के जो आपके H आयन होते हैं उसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 7. 10⁻⁻7, राइट? Yes, sir. तो ये भी तो काउंट होंगे इसके साथ। Yes, sir. 10⁻⁻8 plus 10⁻⁻7. तो टोटल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा H आयन का? 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻8, राइट? Yes, sir. ओके, इन दिस केस अगर आप निकालोगे तो यहाँ से 10⁻⁻7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका 1 बचेगा और यहाँ पर
10 पावर माइनस 1 बचेगा, राइट। आप और सॉल्व करोगे 10 पावर माइनस 7 आ जाएगा एंड यहाँ पर 11/10 आ जाएगा, राइट। एंड Yes, और sir. सॉल्व करोगे तो 10 पावर माइनस 7 आएगा एंड यहाँ पर 1.1 आएगा, राइट। Yes, sir. ओके, अभी ये आपका आ गया एच आयन कंसंट्रेशन। अभी लगाओ पीएच, तो पीएच क्या होता है, ये तो आपका पीएच 7 आ जाएगा, राइट। Yes, sir. एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.1, राइट। Yes, sir. ओके, कैसे आएगा, आइडिया है कैसे आएगा? चलो मैं Sir, बताता हूँ। pH is equal to minus log Yes. in चलो bracket हम क्या HI. कर लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लिया मैंने, ओके। दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया, तो लॉग ऑफ एच आइन हो गया। एक सेकेंड, सो दिस इज दोनों साइड लॉग लेने पर लॉग ऑफ एच प्लस आएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लॉग लेंगे Yes, sir. तो लॉग ऑफ कितना जाएगा 10 पावर माइनस 7, राइट, प्लस Yes, sir. लॉग ऑफ 1 प्लस 1, राइट। लॉग लेने Yes. पर आप बोलो सर ये प्लस कहाँ से आया, इनटू को प्लस में कन्वर्ट करता है लॉग, ओके। अभी मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.1, राइट। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका पीएच एंड माइनस ऑलरेडी था और माइनस 7 बाहर आएगा और लॉग 10 और 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस लॉग 1.1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। वो मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ओके। तो ये पीएच माइनस इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगी 1.1 की वैल्यू होती है आपकी 0.042. 0.42 या 414, ओके। तो Yes, sir. pH की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.95. 6.96 और 95 के आसपास आएगा, समझ गए? Yes, sir. अभी भी जनरली हम H, ये वाले H जो आपके एसिड के H आयन है, ये वाटर के H आयन होते हैं, ये हम कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज ये बहुत कम होते हैं। जब इससे भी कम या इसके बराबर की बात आती है तब हमको ये कंसीडर करना पड़ता है। लेट से मैंने लेता 10 पावर माइनस 5 कंसंट्रेशन होता है और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 10 पावर माइनस 7, तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा पीएच में, राइट, बिकॉज ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, समझे? Yes, sir. ओके, तो ये हर रिएक्शन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट इन दिस केस जो आपके एसिड के एच आयन थे वो कम हो गए इन कंपेयर टू वाटर, तब हमने ये प्रोसीजर लगाते हैं। इसलिए इस केस में आपकी जो पीएच है 6.95 और 6.96 आएगा, राइट। ओके, Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 79, Sir, option D. ऑप्शन डी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन बी, Sir, buffer. बफर, वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 81, फर्स्ट वन, विच कैन एक्ट एज एसिड और बेस, ये फर्स्ट वन, इसके पास एच आयन है ना, Yes, sir. तो एच आयन ये दे भी सकता है और एच आयन ये ले भी सकता है, समझे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं HSO4 नेगेटिव है, अगर ये एच आयन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4. H2SO4। अगर इसी से मैंने HSO4 नेगेटिव से एच आयन बाहर निकाल दिया तो क्या बनेगा, SO4 SO4. डबल नेगेटिव और एच आयन। तो यहाँ पर तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 82, what is the terms for the positive and negative ions for the compound breaking apart in solution? Dissociation. Dissociation. Question number 83, in this reaction nitrate is the conjugate base, na?
अरे बेटा एसिड से H पॉजिटिव निकलने के बाद जो चीज बनती है वो कॉन्जुगेट बेस होती है। Yes, sir. ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन मिक्सिंग विथ वाटर टू सेट टू फॉर्म, क्या फॉर्म होता है? जिप्सम। Sir, C. सी ऑप्शन। The soil for the healthy growth of plants should be highly acidic. Neither alkaline nor highly acidic. Yes, neither alkaline nor highly acidic. Very good. Question number 86. On electrolysis of brine solution. Do you know brine solution क्या होता है? No. NaCl जो आपका नमक पानी है, इसका ब्राइन सॉल्यूशन। सोच लो कितना काम का चीज है ये। जो नमक है और उसमें वाटर ऐड कर देंगे तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, राइट? Yes, sir. तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर 86? देखो, Sodium and chlorine. सोडियम एंड क्लोरीन। अभी यहाँ पर चलो ब्राइन सॉल्यूशन है। अगर ब्राइन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस समझते हो? इलेक्ट्रोलिसिस जानते हो? चलिए Yes. मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस होता है कि नमक के पानी में मैंने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया, दोनों वायर यहाँ पर डाल दिए। आप समझना मैंने क्या किया यहाँ पर। ये मेरे सामने बीकर था, राइट? यहाँ पर नमक पानी भरा हुआ था इसमें, राइट? इसमें एक आपका ये वायर था, इलेक्ट्रिक का वायर आपका ये वायर था। ओके, सेकंड वायर आपका ये है। इट ओके? ये बात समझ गया कि नहीं? Yes, अब sir. मुझे बताओ, जो ये वाटर है इसके अंदर आपका Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? अभी मैंने कुछ हाँ। देर पहले बताया। ओके, जो आप इलेक्ट्रिक अप्लाई करते हो, लाइट लगाते हो, तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज होता है ना? तो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को या नेगेटिव को? Positive too. पॉजिटिव को। वेरी गुड। तो नेगेटिव चार्ज आपका पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज के पीछे ही ये पॉजिटिव चार्ज किस पर तरफ जाएगा? इस नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव तरफ को जाएगा। जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं कैथोड, राइट? Yes, sir. उसको हम बोलते हैं कैथोड। Cathode. और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? Anode. Anode. एनोड। ओके, नाउ इसमें आपने वाटर भी डाला, राइट? वाटर भी डाला ना आपने? Yes, sir. H2O. ओके, तो वाटर का भी आप यहाँ पर होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर के भी घूम रहे होंगे, राइट? Yes, sir. वाटर के भी घूम रहे होंगे ना, ऑब्वियसली वाटर तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ही होता है ना? हाँ sir. होता क्या है, हुआ क्या यहाँ पर, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ या तो Na पॉजिटिव जाएगा या तो H पॉजिटिव जाएगा, राइट? Yes. Yes, sir. ओके, तो क्या होता है कि अभी आप समझ लो कि यहाँ पर H पॉजिटिव पहले जाता है, Na नहीं जाता है, बिकॉज उसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है, इसलिए Na नहीं जाता। जो आपको समझ नहीं आएगा अभी, तो आप ये समझो कि कैथोड की तरफ आपका H पॉजिटिव जाता है, राइट? Na नहीं जाता है। ये लर्न कर लो अभी के लिए, ओके? जब आप 10th और 11th में, इवन 11th 12th में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि Na क्यों नहीं गया था और H क्यों गया। अभी आपको याद कर पाओगे आप Yes, sir. कि H जाता है, Na नहीं जाता है। नाउ इस एनोड की तरफ, एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाना चाहिए, Yes, राइट? तो यहाँ पर आपका क्लोरीन जाता है, OH नहीं जाता है, तो ओके यहाँ पर आपका क्लोरीन जाएगा। ओके, तो जब हाइड्रोजन जाएगा आपका कैथोड पर, तो यहाँ पर H2 गैस बन जाएगी, यहाँ पर आपकी क्लोरीन गैस बन जाएगी, राइट? और फिर आपका Yes, sir. नीचे बचा होगा, नीचे क्या बच गया बेटा, अब सॉल्यूशन में क्या बच गया? एक तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बच गया, तो नीचे आपका Na पॉजिटिव OH नेगेटिव मिल जाएगा। बात समझ गए? Yes, sir. ओके, इन दिस क्वेश्चन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा? नेगेटिव चार्ज पर। क्लोरीन आपको कहाँ मिलेगी? पॉजिटिव चार्ज पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा? ऑन द सरफेस। ओके, क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, ये प्रोसेस होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए। इससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इससे हम Cl2 गैस बनाते हैं, इससे हम Na बनाते हैं। सोच लो जो घर में हम लोग सॉल्ट खाते हैं उससे क्या क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस ही बन जाती है, उससे Cl2 गैस ही बन जाती है, NaOH बेस ही बन जाता है,
Now, next question, question number 87. When diluted hydrochloric acid is added to granulated zinc placed in a test tube, the observation made is that, पहले समझो यहाँ पर क्या है, diluted H2SO hydrochloric acid means HCl है, dilute HCl, right? इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं जिंक की, क्या बनता है? ZnCl2 plus H2 गैस, भूल गए क्या इतने जल्दी? 87 में यहाँ पर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व विद बबल्स, H2 गैस बनेगी, H2 गैस कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। 88 का आंसर, moist sodium bicarbonate was placed on the strip of pH paper, the color of strip change होगा इसमें? Yes, it will change to blue. Blue, very good. 89, the color of pH strip turned red when it was dipped in a sample, then the sample could be dilute sodium Dilute bicarbonate. hydrochloric acid. Sir, hydrochloric acid. Very good, okay. Next, 90, iron fillings were added to the sodium of solution of copper sulfate. After 10 minutes, it was observed that the blue color solution changed this. पढ़ो question और solve करो, simple है. Sir, greenish and reddish brown. Greenish blue and red. It's a green and reddish brown. Green and reddish brown. Yes, sir. चलिए, green and reddish brown. कौन से compound होंगे बता सकते हो? Fe plus CuSO4 में reaction करके आपका बनेगा FeSO4 and Cu. Cu कैसा होता है? Sir, brown, reddish brown. Yes, और ये आपका brown. Very good. Question number 91. Write the net ionic equation for the reaction of sodium hydroxide when hydrochloric acid. 91 का आंसर आपका, ये तो क्वेश्चन मैंने बताया था, C ऑप्शन नॉट A. कैसे है C ऑप्शन? देखो, एक आपका NaOH है और यहाँ पर HCl है, रिएक्शन करके NaCl बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ध्यान से समझना. यहाँ पर लग्नात काय घेणार आहे आता? क्या चल रहा है इधर पे? क्या चल रहा है मानसी? देन रिएक्शन करके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्लस H2O, राइट? Na कैंसिल, Cl कैंसिल, यहाँ पर क्या बनेगा? नेट इक्वेशन H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और वाटर. समझ गया जय? Yes, sir. Okay. Next question number 92. Water accept a portion and it is converted to hydronium ion. Right? Yes, sir. ये आपने बताया था. बताया था मैंने. H2O H पॉजिटिव कन्वर्ट करके हाइड्रोनियम आयन कौन सा है? बी ऑप्शन. इसमें जाएगा H3O पॉजिटिव में. क्वेश्चन नंबर 93. कौन सा न्यूट्रल होगा विद द लिटमस पेपर? आई थिंक ये NaNO3, sir, correct. बिकॉज NaOH और HNO3 Strong. मिलकर बना. ओके. 94. Compound whose aqueous solution will have highest pH. सबसे ज्यादा NaCl. pH. NaCl. क्यों होगा इसका सबसे ज्यादा pH? पागल है क्या? इसका pH तो 7 होने वाला है ना, न्यूट्रल है ये तो. हाँ, correct. इसका pH तो 7 होगा. Na2CO3. यस, हाईएस्ट pH का मतलब वो पूछना चाहता है बेसिक कौन सा है, बेसिक सॉल्ट कौन सा, राइट? Yes, sir. तो बेसिक सॉल्ट Na2CO3. देन pH प्लस pOH दोनों इक्वल 14, राइट? Yes, sir. कंप्लीट. Yes. फिल इन द ब्लैंक्स ये कर लोगे? Yes, sir. We'll do कर that. लेना. इसका आंसर नीचे गिवन होगा, सारी चीजें गिवन होगी, नीचे आंसर भी गिवन होगा. यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ आंसर दिया है, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर दिया है, मैट्रिक्स वाला भी आंसर दिया हुआ है. बाकी सारा आप लोग कर लेना आगे. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I think
एसिड और बेस पूरा का Will you explain the question number 78 once again? 78। ओके चलो 78 वन से 78 देखो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। 78 क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन एक बार रीड करो, मैं नेक्स्ट पेज में लेके जा रहा हूँ, इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। रीड किया 10 पावर माइनस 16। ओके एक बार रीड कर लो, नीचे लेके जाएंगे तो हो सकता है आप देख ना पाओ। ओके यहाँ पर देखो, इधर पे समझाता हूँ। ओके यहाँ क्वेश्चन नंबर 78, 10 पावर माइनस 6 MHCl है, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं 100 टाइम्स, राइट? Yes. इसका मतलब वाटर ऐड कर रहे होंगे बेटा, इसमें वाटर ऐड कर रहे होंगे ना, डाइल्यूट कर रहे हैं ना। तो इसके जो कंसंट्रेशन है 10 पावर माइनस 6 से हम लोग 10 पावर माइनस 8 में पहुंच गए। But sir, कैसे? 100 टाइम डाइल्यूट किया ना बेटा। Sir, 10 power minus 6 upon 100. यस 10 पावर माइनस डाइल्यूट किया। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, इसमें 1000 टाइम आया था, तुमने ही तो आंसर बताया था ना। Yes, sir. 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, इसका मतलब उसके HN कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर 10 पावर माइनस 6 था, उसको 100 टाइम्स और डाइल्यूट किया, मतलब उसके HN कंसंट्रेट और कम किया हमने। बात समझे? Yes. Yes, sir. HN कंसंट्रेशन और कम किया मैंने। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, लेट से यहाँ पर मेरे 100 HN थे, ओके, और यहाँ पर प्लस साथ में वाटर था, राइट? Yes. मैंने और वाटर आपका लेट से 1 लीटर था, ओके, यहाँ पर मैंने 1000 लीटर वाटर ऐड किया, तो मैंने डाइल्यूट किया ना। पहले 100 H प्लस किस में थे? 1 लीटर वाटर में। अभी वही 100 H प्लस किस में है? 1000 प्लस 1 लीटर वाटर में, राइट? Yes. तो HN मेरे अल्टीमेटली डिक्रीज हुए ना, Yes. कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ ना। Yes. नहीं sir. समझे आप? एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। घर में आपने लेट से 1 स्पून, ओके, 1 स्पून आपने शुगर डाला और आपका 1 ग्लास वाटर था, राइट? Yes. 1 ग्लास वाटर था, आपका एक परफेक्ट शरबत बन गया, राइट? अब क्या Yes. किया, इसमें आपने 10 ग्लास वाटर और ऐड कर दिया, देन अल्टीमेटली मेरा शुगर का जो कंटेंट है वो कम हो गया ना वाटर में, जो सॉल्यूशन Yes. बना। Yes. तो Yes, sir. डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करना मतलब HN कंसंट्रेशन और कम कर लिया ना मैंने, समझे? जब Yes. HN sir. कंसंट्रेशन कम होते हैं तो पीएच बढ़ती है घटती है? घटती. पागल हो, HN कंसंट्रेशन मैंने कम कर लिए ना। Sir, बढ़ेगी। अभी वो 6 से बढ़ेगी. 8 हो गई। आप नहीं समझे, पीएच यहाँ पर है, पीएच और HN कंसंट्रेशन में इनवर्स रिलेशन होता है ना। ये भी नहीं पता, चलो अच्छा ये बताओ, जितना ज्यादा HN होंगे किसी भी एसिड में, बहुत सारे HN हैं, तो उसकी पीएच ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी. कम होगी ना। क्यों? क्योंकि अच्छा एसिड की पीएच उतनी ही कम होती है ना। Yes. समझ में आ रहा? कुछ रिलेट कर पा रहे हो ना? Yes, sir. ओके तो अगर मैं HN कम कर रहा हूँ मीन्स उसके H प्लस आयन कम कर रहा हूँ, तो पीएच घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी. पहले मेरे H प्लस आयन 10 थे, ओके, तो पीएच वैल्यू लेट से कुछ 1 थी। अभी मेरे H प्लस आयन 20 हो गए, तो पीएच मेरी घटेगी ना या बढ़ेगी? घटेगी. डिक्रीज होगी ना बेटा, राइट? Yes, sir. चलो मैं आपको अभी और समझाता हूँ, ओके, फिर से। H प्लस आयन ये समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक समझे कि नहीं? ये 100 टाइम्स sir. उसने डाइल्यूट किया, ओके। नाउ जब डाइल्यूट किया मैंने, वाटर ऐड किया उसमें, तो मेरे वाटर के H प्लस आयन भी आएंगे, Yes. ओके। तो जो H प्लस आयन यहाँ पर डाइल्यूट किया मैंने 10 पावर माइनस 8 हो गया, प्लस वाटर के भी H प्लस आयन 10 पावर माइनस 7,
राइट। Yes, sir. ये आपके कंप्लीट एच पॉजिटिव आ जाएंगे, उस सॉल्यूशन के कंप्लीट एच पॉजिटिव, राइट। Yes, sir. इज इट ओके? ये Yes, आपके sir. किसके हैं? ये HCl के हैं। ये किसके हैं? ये ओनली वाटर के Water. हैं। और ये दोनों का क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन है, राइट। Yes, sir. अभी समझ में आया? जब H Yes, आयन sir. आपके दोनों आ गए तो हम इसको क्या करेंगे? दोनों के H आयन को हम सॉल्व करेंगे कि कितना आएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10⁻⁻1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। थोड़ा सा मैथमेटिक यूज किया। Yes, sir. जैसे ही आएगा तो 10⁻⁻7 आ जाएगा और इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। थोड़ा सा और मैथ यूज किया मैंने। इसको 10⁻⁻7 लिखूंगा मैं और यहाँ पर इसको और सॉल्व करूंगा तो 11/10 आ जाएगा, राइट। इसको और सॉल्व करूंगा तो 10⁻⁻7 इंटू 1.1 आ जाएगा। कौन Yes, सा? sir. ये स्टेप समझ नहीं आया या ये वाला समझ नहीं नहीं समझ आया? आया सर। गुड गुड गुड। देन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका? H पॉजिटिव आपको आइडिया लग गया यहाँ पर। जैसे H पॉजिटिव आइडिया लग गया, यहाँ पर 10⁻⁻7 आया और इंटू 1.1 आया। ये H पॉजिटिव को लॉग लेने पर आपकी pH आ जाती है कि नहीं आती है? आती है सर। ओके चलिए, यहाँ पर मैंने ले लिया लॉग इन बोथ साइड, राइट। लॉग ऑफ H पॉजिटिव आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू यस सर। लॉग ऑफ 10⁻⁻7, राइट, प्लस लॉग ऑफ 1.1। अभी ये प्लस को इनटू में कन्वर्ट करता है लॉग, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का। और सॉरी, हाँ, इनटू को प्लस में कन्वर्ट करता है लॉग, राइट। अगर यस मैं सर। यहाँ पर प्लस सी इंटू सी होता, इंटू डी होता, इंटू ई होता, तो सब यहाँ पर प्लस लगते जाता और लॉग के आगे ऐड होते जाते, राइट। यस और सर। अगर यहाँ पर डिवाइड होता है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, यस सर। ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती है ना। ये चीज आ गई। अभी मैंने लॉग में माइनस से मल्टीप्लाइड किया, माइनस लॉग माइनस लॉग 1.1। इसको हम बोलते हैं पीएच। पीएच का फॉर्मूला है ये, ध्यान से देखोगे तो, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच, ध्यान से ऑब्जर्व करो। और ये आपका माइनस था ऑलरेडी, -7 इधर पे आएगा तो ये log 10 हो जाएगा और माइनस log 1.1। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका +7 माइनस 0.041, कितना था आगे? 414। ओके, एंड देन यहाँ से पीएच की वैल्यू हो जाएगी 6.96। समझ गए? यस सर। ओके, ये काफी अच्छा एडवांस क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आते हैं ये क्वेश्चन। ओके, 12th में आते हैं, 12th का क्वेश्चन है। आपको ज्यादा नहीं समझने का, अगर नहीं समझ में आता तो, बट कंसेप्ट याद रख लो। ये कब लगाना है आपको, ये वाटर कब ऐड करना है? जब आपके HCl मींस जो एसिड के H आयन कंसंट्रेशन है इस 10⁻⁻7 से ज्यादा होने लगते हैं, तब आपको ये कंसीडर करना है ये H आयन। अदरवाइज तब तक आपको H आयन कंसीडर नहीं करना है वाटर के। समझे? सर मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो। सर H2O जब हम लिखते हैं तो हम हाइड्रोजन के दो आयन लेते हैं या ऑक्सीजन के 2 आयन लेते हैं? H2O लिखते हैं तो बेटा H प्लस होता है और OH निगेटिव होता है ना। सर नहीं, बिकॉज एक्चुअली आयन नहीं, मतलब H के जो एटम्स होते हैं वो 1 होते हैं या 2 होते हैं के 2 H2O में? एटम्स दिख रहा है ना तुमको, H के एटम्स आपके 2 होंगे, ऑक्सीजन का एटम्स 1 होगा। सर क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में उन्होंने दिया है कि जो रेशियो है वो 1:8 दिया है, क्योंकि अगर अरे, वो 1:s किसका रेशियो है? वो बेटा मास का रेशियो 1:s। ओके देख समझ, अभी यहाँ पर मैं क्या है फिर से यहाँ पर बताता हूँ। जो आपका वाटर है यहाँ पर समझ लो कि H2O है। H2O का एटम्स का रेशियो क्या रेशियो बेटा? एटम्स का रेशियो 2:1 होता है। अगर मैं बात करूं मास रेशियो, मास का रेशियो, मास यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना मास हो जाएगा? 1।
अरे 1 एटम्स का 1 होता है, 2 एटम्स का कितना मास होगा? 2 होगा, हाँ 2 होगा ना। एंड ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 16 हाँ 4 होता है। नहीं 16 होता है। मार खाने का काम कर रहा है तुम। देन ये कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा? 1/80। तो ये सर रेशियो लिखा लेकिन है। हमें ना उसमें डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन किया, मतलब उन्होंने क्या लिखा है कि हम्म, H2O तो टू मींस 2 atoms of means 2 atoms of iron, so the mass is 4 and 1 of H, so 1/4 and 2 atoms are there, so 1/8 ऐसे है उसमें। कुछ भी एक्सप्लेन करे जो मैंने बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। क्या लिखा मुझे नहीं पता, मैंने एनसीईआरटी देखा नहीं है, मैं देख के और बता दूंगा क्लियरली। तो मुझे फोटो भेजना, मैं तुमको डिस्कस कर लेता हूँ, ओके। बट एक्चुअली में ये होता है, कंफ्यूज नहीं होने का, सिंपलेस्ट वे में समझने का। आप हमसे कोचिंग क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि एनसीईआरटी को सिंपल तरीके से समझाऊं मैं आपको, यही मीनिंग यस है ना। अगर आपको यस एनसीईआरटी का ही पढ़ना है देन तो किसी से पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसको बार बार रटना पड़ेगा। हाँ समझे बात को ना। तो मैं यस सिंपलेस्ट तरीके से मैंने बताया, ये अच्छा नहीं लग रहा क्या तुमको? सर, नहीं अच्छा है ना। तो फिर वही है ना, मास अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 और 16 करना पड़ेगा, तो 1/18 1/8 आ जाएगा। और एटम्स निकालना है तो आपको ये सिंपल लिखा हुआ है। और कुछ डाउट है इस सीट में? नो सर। सीट फुल एंड फाइनल कंप्लीट। कुछ डाउट है किसी को तो बताना बेटा, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। और फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द मेटल एंड नॉन मेटल, ओके, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, राइट? यस सर। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इन केस अगर ऑफलाइन होता है तो हम ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, तो अपनी कॉपी लेके आना और हम लोग ऑफलाइन करेंगे। अगर नहीं होता ऑफलाइन तो ऑनलाइन ही ट्राई करेंगे, ओके। यस सर। समझ गए ना? तो यहाँ पर मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। इन केस फिर भी कुछ डाउट है किसी टॉपिक में, कोई कंसेप्ट रह गया हो एसिड बेस का, कंप्लीट कर लेना बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर, ओके। मेटल नॉन मेटल में तो कम यूज होगा, बट इसके आगे आगे आने वाले लेक्चर्स होंगे वहां पर एसिड बेस का ज्यादा यूज होने वाला है, ओके। तो जो भी चीजें, जो सिली मिस्टेक जो आप कर रहे हो, जो आपको समझ नहीं आती हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर और डाउट क्लियर कर लेना है, ओके, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर। जो भी है आज ही ये सीट दोबारा से सॉल्व कर लो, एक बार देख लो, फिर भी नहीं समझ में आती है, या कोई बुक जो फॉलो कर रहे हो वो भी देख लो, फिर भी नहीं समझ में आती है, देन यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज, मैं सॉल्व करूंगा वहां पर, ओके। तो बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर, Bye, बाय sir. सर।